प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अपन पीछे के वीडियो में जो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में जो अपन ने जो है आपका धातु आदि के दोष था वो कंप्लीट किया था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में दूसरे प्रकार का दोष, जिसका नाम है आपका धातु न्यूनता दोष। तो अपन है आज अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं धातु न्यूनता दोष, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का दूसरा प्रकार है धातु न्यूनता दोष। नाम से स्पष्ट है, धातु की क्या होगी? कमी। धातु की कमी का मतलब क्या होगा? धनायनों की कमी होगी। वहां पर तो क्या था? धातु की अधिकता थी। धातु आदि के दोष में क्यों हुई अधिकता? कि धनायन है अधिक हो गए थे। धातु की अधिकता में अपन ने देखा था ऋणायनिक रिक्तिका हुई तो धनायन अधिक हो गया, अंतराकाशीय स्थल में आया तो धनायन अधिक हो गया। इसका मतलब धनायनों की अधिकता से धातु आदि के दोष। और धातु न्यूनता दोष में क्या होगा? धातु की कमी। धातु को अपन क्या बोल रहे हैं? धनायन को अपन क्या ले रहे हैं? धातु ले रहे हैं। तो धातु न्यूनता दोष में यानी कि इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार का जो दोष होता है उसमें धनायनों की कमी होती है। इस प्रकार के दोष में धनायनों की कमी हो जाती है, यानी कि धातु न्यूनता दोष होता है उसमें आपकी क्या होती है? धनायनों की है वो आपकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब धातु न्यूनता दोष, जैसे धातु आदि के दोष भी जो है पुण्य दो प्रकार का था, वैसे धातु न्यूनता दोष है वो भी आपका पुण्य क्या होगा? दो प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा? धातु में कमी दर्शानी है तो अपन कमी किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? धातु आदि के दोष में अपन ने क्या देखा था? ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण क्या था? आपका धातु आदि के दोष है वो आपका उत्पन्न हुआ था। अब धातु न्यूनता दोष में देखो, धातु न्यूनता दोष है ये आपका पुण्य है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, वहां पर ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु दोष उत्पन्न हुआ था और यहां पर आपकी ऋणायन की जगह कौन सी रिक्तिकाएं बन जाएगी? धनायन रिक्तिकाएं बनाई जाएगी। तो देखो धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण, धनायनिक रिक्तिकाओं, धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता, धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष। और दूसरा जो प्रकार रहेगा धातु न्यूनता दोष में, वहां पर अपन ने धातु आदि के दोष में क्या देखा था? धातु आदि के दोष में अंतराकाशीय धनायन है वो आपका कहां पर आ गया था? जो है सॉरी आपका जो है धनायन है वो कहां पर आ गया था? अंतराकाशीय स्थल में आ गया था। ठीक है, उसकी वजह से जो है इस प्रकार की जो है दोष उत्पन्न हुआ था। इसमें क्या होगा? जो आपका है ऋणायन है वो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त जो आपका ऋणायन है वो कहां पर आ जाएगा? अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा। अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थल में आएगा तो धनायन की क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। तो धातु न्यूनता दोष, दोनों को अंतर करके देखना है, यानी कि ये जो भी अपन अंतर पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में, दोनों को अंतर करना, और अंतर करने से, उन लाइनों को अंतर करने से आपको जो है अच्छे से ये समझ में आएगा। तो धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? अंतराकाशीय स्थल में क्या आ जाएंगे? ऋणायन। धातु आदि के दोष में क्या था? अंतराकाशीय स्थल में क्या आया था? धनायन आया था। और धातु न्यूनता दोष में क्या होगा? अंतराकाशीय स्थल में क्या आ जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? धातु न्यूनता दोष। तो अगला जो है दूसरा जो इसका प्रकार रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? अंतराकाशीय स्थल में, अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं आपके जो है दो प्रकार के दोष हो गए। धातु न्यूनता दोष में धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण जो है धातु न्यूनता दोष, और अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त ऋणायन के कारण है आपका धातु न्यूनता दोष। अब जो है अपन यहां से जो है सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष। इसको अच्छे से समझते हैं, इसके जो है एग्जांपल है वो भी देखते हैं। एग्जांपलों में से भी प्रश्न आपका बनता है, डायग्राम से ही आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला अपना एक नंबर रहेगा, धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण क्या होगा?
धातु न्यूनता दोष। अब धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष है, तो अपन ने क्या बताया था, धनायनिक रिक्तिकाओं की बात करते हैं तो अपन जानते हैं धातु न्यूनता दोष कब होगा कि क्रिस्टल जालक में से जो धनायन है अपना जो है जालक स्थल है छोड़ करके कहां चले जाते हैं, बाहर चले गए, और बाहर जाने से आपका क्या होगा, वो स्थान है आपका रिक्त होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, धनायनिक रिक्तिका है वो बोलेंगे। अब अपन जानते हैं धनायन बाहर चला जाएगा तो कौन सा आवेश है अधिक हो जाएगा, भाई धनायन बाहर चला जाएगा तो कौन सा आवेश अधिक हो जाएगा, ऋणावेश। और अपन जानते हैं जो भी अपन आयनिक यौगिक पढ़ रहे हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन, तो ऋणावेश अधिक हो गया तो उसको संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, धनायन चाहिए। अब वो धनायन कैसे होगा, वो संतुलित कैसे होंगे, इसको अपन डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझते हैं। तो डायग्राम देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो पीछे बनाते आ रहे हैं सारे देशों में उसी प्रकार से अपन है डायग्राम बनाएंगे। तो देखो आपके सामने जो है ये डायग्राम बना हुआ है बोर्ड पे, तो यहाँ पर इसमें अपन देख सकते हो वही डायग्राम अपन ने बनाए जो अपन पीछे बनाते हुए आ रहे हैं, जो है स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में अपन जो है बनाए उसी प्रकार से आपका डायग्राम है, जहां पर m प्लस किसको प्रदर्शित करता है, धनायन को, x माइनस किसको प्रदर्शित करता है, ऋणायन को प्रदर्शित करता है। अब देखो अब आते हैं अपन इस टॉपिक के जो है हेडिंग अपन ने डाल रखी है, नाम पे आना है धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष का मतलब धनायन की कमी होगी। अब देखो कैसे होगा, धनायन रिक्तिका यानी कि धनायन है क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक में से अगर परिभाषा बनानी हो धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष, वैसे परिभाषाएं इस प्रकार से कमी पूछी जाती है, लेकिन आप डायग्राम से परिभाषा बना सकते हो कि क्या होगा कि कभी कभी जो आपका क्रिस्टल जालक है इस क्रिस्टल जालक में से क्या होगा, धनायन है वो आपका क्या करेगा, जो है अपना जालक स्थल छोड़ करके क्रिस्टल जालक से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो जालक स्थल रिक्त होता है वो उस रिक्त जालक स्थल को क्या कहा जाता है, धनायनिक रिक्तिका है वो कहा जाता है। अब अपन है यहां से कोई सा मान लो ये वाला जो है आपका धनायन है, यहां से जो है जालक स्थल छोड़ करके चला गया, तो इस जालक स्थल के छोड़ करके चले जाने से यहां पर क्या हो जाएगा, रिक्तिका हो जाएगी। इस रिक्तिका को अपन क्या बोलेंगे, धनायनिक रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका यानी कि क्या होगा, धनायनिक रिक्तिका यानी कि क्रिस्टल जालक में से जो धनायन है अपना जालक स्थल जो है छोड़ करके जो है बाहर चला जाता है, जिसके कारण रिक्तिका, ये जो रिक्तिका उत्पन्न होती है इसको क्या कहा जाता है, धनायनिक रिक्तिका, या इसको छिद्र बोलते हैं या इसको होल भी बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, यहां से जो है जैसे ही ये बाहर चला गया उसकी वजह से क्या हुआ, इस पूरे क्रिस्टल जालक में जो है आपकी किसकी कमी होगी भाई, तो पूरे क्रिस्टल जालक में किसकी कमी होगी, धनायन है वो कम हो गया, तो कौन सा आवेश बढ़ गया, ऋणात्मक आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि धनावेश में तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और ऋणावेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और अपन जानते हैं जो भी आयनिक यौगिक होते हैं, जो भी आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जो भी आपके आयनिक यौगिक है वो विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत के उदासीन होते हैं, इसका मतलब धनायन और ऋणायन है उन दोनों की संख्या आपकी क्या होती है, बराबर होती है। अब बराबर होती है तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, इस प्रकार का ये जो क्रिस्टल जालक है इसमें अपन देख रहे हैं कि धनावेश है वो कम हो गया, ऋणावेश की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जितना ऋणावेश की वृद्धि हुई है उतनी अपने को वापस क्या करना पड़ेगा, कमी, ताकि जो है आपके आपस में बराबर हो जाए। अब कमी किस प्रकार से होगी उस चीज को आपको ध्यान देखना है कि इसमें से जो है धनायन बाहर निकला, एक ऋणावेश जो है आपका अधिक हो गया, तो उस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए, यहां पर मैं लाइन लिख रहा हूं, ऋणावेश को संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन पर, निकटवर्ती धनायन पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इस पूरे क्रिस्टल जालक में धनायन के बाहर जाने से क्या जो है अतिरिक्त कौन सा आवेश आपका बढ़ गया, ऋणावेश है वो ज्यादा हो गया, क्यों इसमें से धनावेश निकला तो ऋणावेश ज्यादा हो गया अभी इस सिचुएशन में,
तो उस ऋणावेश को अपने को क्या करना है, संतुलित करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, निकटवर्ती धनायन, यानी कि ऋणावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धनायन है उस पर आपका क्या आ जाता है, अतिरिक्त धनावेश है वो उत्पन्न हो जाता है। अब निकटवर्ती धनायन है आपका ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, या ये वाला निकटवर्ती धनायन या ये वाला निकटवर्ती धनायन, क्यों, ये इसके निकट, इसके निकट, ये इसके निकट, ये निकट, गैप दे रखा है लेकिन अभिविकर्ण अपन जानते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं स्पर्श करते हुए। इसका मतलब है इस पर जो है अभी 1 प्लस है, कितना हो जाएगा 2 प्लस, यानी कि जो ऋणावेश इसमें अधिक था उस ऋणावेश को क्या हुआ, संतुलित करने के लिए जो पास में निकटवर्ती धनायन है उस पर क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक है आवेश बराबर हो जाएगा। तो आयनिक यौगिक कैसा हो जाएगा, विद्युत का क्या हो जाएगा, उदासीन है वो हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल है उस पे आते हैं जहां से आपका प्रश्न बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जिसका फॉर्मूला होता है FeS। फेरस सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeS होता है। तो इस FeS में अपन क्या देखेंगे, जो है सल्फर है 2 माइनस, तो Fe पे क्या रहेगा 2 प्लस रहेगा, यानी कि जहां जहां पर आपका M प्लस है, M का मतलब क्या होता है, धातु, धातु होगी, धातु आपकी क्या होगी, आयरन होगी। प्लस का मतलब ये नहीं कि प्लस ही रहेगा, प्लस 1 भी हो सकता है, प्लस 2 भी हो सकता है, प्लस 3 भी हो सकता है। सिंपल समझने के लिए यहाँ प्लस दर्शा रखा है, प्लस का मतलब यहाँ पर 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। वो निर्भर करेगा कौन सी धातु है, वो किस प्रकार से जो है, जनरली जो है इस प्रकार का ये जो धातु न्यूनता दोष है वो प्रदर्शित होता है। उसके बारे में भी यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करेंगे धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण, वो तत्व प्रदर्शित करेंगे जिनकी संयोजकता कैसी होती है, परिवर्तनशील संयोजकता जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी कि धातु न्यूनता दोष है आपका, धातु न्यूनता दोष में जो है धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण जो धातु न्यूनता दोष होगा वो आपका कौन प्रदर्शित करेंगे, ऐसे तत्व जो कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्तनशील संयोजकता है वो आपके कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं, जनरली आपके संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये आपके जो है कुछ पी ब्लॉक के भी आपको उदाहरण देते हैं। तो ये जो धातु न्यूनता दोष है धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण वो तत्व प्रदर्शित करेंगे जो आपकी कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फेरस सल्फाइड जिसमें अपन जानते हैं Fe है वो धातु है और परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कि इसकी संयोजकताएं चेंज होती रहती है। ये डी ब्लॉक संक्रमण तत्व का ये आपका गुण होता है, जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। ये 12th क्लास में जो है अपन है आपका जो है पार्ट रहता है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, वहां पर अपन विस्तार से भी समझेंगे कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व है या डी ब्लॉक के तत्व है वो परिवर्तनशील संयोजकताएं किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं अपन फेरस सल्फाइड में। तो देखो फेरस सल्फाइड में क्या होगा, Fe2+ और S2- यानी कि Fe2+, इधर भी Fe2+ रहेगा, Fe2+, Fe2+ और Fe2+। अब देखो क्या होगा, जो है अपन जानते हैं इससे Fe2+ में, यानी कि ये फेरस सल्फाइड है, इसमें मान लो अपन है 3 फेरस सल्फाइड के अणु लेते हैं, कितने, इस फेरस सल्फाइड के 3 अणु लेते हैं। तो 3 में से क्या होगा, 2 है वो आपका Fe2+ है, यानी कि 2 है वो आपका Fe2+ से किस में बदल जाएगा, Fe3+ में, यानी कि फेरस से फेरिक में। ये ध्यान रखना है कि फेरस होता है वो Fe2+ को फेरस कहा जाता है, Fe3+ को क्या कहा जाता है, फेरिक कहा जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 3 फेरस सल्फाइड अपन ने आए लिए, 3 में से जो है 2 Fe, यानी कि 3 फेरस सल्फाइड है तो 3 Fe2+ होंगे और 3 इधर क्या बनेंगे, Fe3+ बनेंगे। तो क्या होगा, 3 में से 2 Fe2+ है वो किस में बदल जाएगा, Fe3+ में। अब एक जो बचता है वो आपका क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक है यहाँ से छोड़ करके जो है आपका जालक स्थल छोड़ करके बाहर चला जाता है, जिसके कारण क्या बनती है, धनायनिक रिक्तिका। अब ये एक जो आपका Fe2+ है, अब अपन जानते हैं इस Fe2+ के अंदर जो है आपका क्या होगा, यहां से जो Fe2+ रहा होगा वो Fe2+ है। अब अपन जानते हैं Fe3+ में बदलना चाहिए, लेकिन अपन क्या देखते हैं, ऋणावेश अधिक हो जाता है। तो ऋणावेश अधिक होने के कारण ये जो है आपका Fe2+ है निकटवर्ती, यानी कि मान लो यहाँ पर Fe2+ रहा होगा और इधर भी Fe2+ रहा होगा, लेकिन जैसे ये यहां से चला गया, इधर से क्या हुआ,
बाहर चला गया, तो बाहर जाने से धनावेश में क्या होगी आपकी कमी, ऋणावेश अधिक हो गया। तो इस Fe2+ यहाँ पर जो Fe2+ रहा है उसके बाहर जाने से यहाँ पर जो है ऋणावेश अधिक हो गया पूरे में, तो इस जगह धनावेश है, क्यों ये बाहर चला गया तो ऋणावेश अधिक हो गया। तो इसको जो है इस ऋणावेश के बराबर है, ऋणावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती धना जो है आपका धनायन होता है उस पर क्या हो जाता है अतिरिक्त धनावेश, यानी कि यहां पर भी आपका Fe2+ रहा होगा, इस जगह भी Fe2+ है, तो इस Fe2+ पर एक अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, इसका मतलब ये क्या बन जाता है Fe3+। तो ये Fe2+ रहा है और ये यहाँ पर है जो है Fe क्या बना 3+। तो इस प्रकार से देखो क्या हुआ, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन इसको देता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस इससे लेता रहेगा, बाहर इस प्रकार से जाएगा, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि जो तीसरा जो आपका Fe2+ से Fe3+ जो बनता है, यानी कि एक्चुअली तो बनेगा ही, लेकिन ये तो कभी कभी क्या होता है किसी जालक से छोड़ करके बाहर चला जाता है, तो उसकी वजह से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा, क्यों बाहर जाएगा तभी धातु न्यूनता दोष होगा, अन्यथा आपका 3 FeS है तो वो 3 Fe3 जो है उसमें आपके बनेंगे। तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि ये जो है इस पूरे क्रिस्टल जालक में ऋणावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती जो धनायन है उस पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। तो देखो Fe2+ रहा, Fe किस में बदल रहा है 3+ में, तो Fe2+ से Fe3+ बनेगा, कब बनेगा जब Fe2+ से Fe3+ बनेगा, जब कब बनेगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा Fe3+ से Fe2+ बनेगा, Fe2+ से Fe3+, ये जो है आपस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण क्या होगा Fe2+ से क्या होगा Fe3+ से पुनः क्या हो सकता है Fe2+। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण क्या होता है जो है आपकी जो है इस धातु में, यानी कि इसमें जो है Fe2+ और Fe3+ है, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसके कारण क्या होगी इस धातु जो आपकी FeS है इस धातु में क्या बनेगी धात्विक चमक, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण यहाँ पर आपकी क्या उत्पन्न होती है धात्विक चमक उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है धात्विक चमक उत्पन्न होती है। और ये धात्विक जो चमक उत्पन्न होती है उसके कारण जो FeS फेरस सल्फाइड, Fe का मतलब क्या है लोहा है, उससे मिलकर ये बनी धातु है, लेकिन अपन देख रहे हैं इस प्रकार से Fe2+ से Fe3+, क्यों Fe2+ जगह छोड़ करके जाएगा तभी इस निकटवर्ती पे क्या आएगा Fe3+ आएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी अपना क्रिस्टल जालक छोड़कर इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं Fe2+ है वो Fe3+ में कन्वर्ट होता रहता है, तो अपन क्या देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है आदान प्रदान या क्या बोल सकते हैं अंतर परिवर्तन हो रहा है, अंतर परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी धात्विक चमक। अब कहने को ये फेरस सल्फाइड है यानी कि लोहे से बना आपका यौगिक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या अंतर परिवर्तन के कारण एक विशेष धात्विक चमक उत्पन्न होती है, और वो चमक क्या होती है आपकी सोने जैसी होती है। इसीलिए यहां से जो है प्रश्न आपका बनता है कि फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है मूर्खों का सोना। एक सोना का आपका क्या होता है बिल्कुल प्योर सोना होता है जिसको अपन गोल्ड बोलते हैं Au, लेकिन ये आपका क्या है प्योर नहीं है, सिर्फ ये देखने में ही सोने जैसा जो है सोने जैसा दिखाई देता है। क्यों हुआ कि इस धातु में चमक उत्पन्न हुई, वो चमक सोने जैसी है, इस धातु में देखने से अपने को ऐसे लगेगा कि वो सोने जैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो सोना होता नहीं। तो वो क्या होता है आपका इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया फेरस सल्फाइड को क्या नाम दिया गया मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड इसको बोलते हैं, मूर्ख को क्या बोलते हैं फूल बोलते हैं। तो ये मूर्खों का सोना, तो प्रश्न पूछा जा सकता है मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो फेरस सल्फाइड को क्या कहा जाता है मूर्खों का सोना कहा जाता है। ये इसको क्यों कहा गया कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के निकटवर्ती जो है Fe2+ रहा है, लेकिन Fe3+ ये क्रिस्टल जालक छोड़ करके जाएगा बाहर, तो इसको क्या बना देगा Fe3+ बना देगा, क्रिस्टल जालक बाहर यदि जाएगा तो Fe3+ बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे Fe2+ और Fe3+ है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का अंतर परिवर्तन होता रहेगा, उसके कारण है धात्विक चमक उत्पन्न होगी, और धात्विक चमक उत्पन्न होने के कारण है तो ये जो है आपकी लोहा धातु आयरन धातु का यौगिक है, लेकिन जो है आपका यहाँ पर है
जो है इसको क्या कहा जाता है, इस विशेष तात्विक चमक के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपका यहां से बनता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मूर्खों का सोना, क्यों, इससे सोने जैसी चमक उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन है, आदान प्रदान, आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है उनका अंतर परिवर्तन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील होंगे तो वो आपका यौगिक है, कैसा हो जाएगा, विद्युत का सुचालक। विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि यहां पर जो है आपका ये धातु न्यूनता दोष है, इस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो ये थी आपकी धातु न्यूनता दोष में पहला आपका कारण धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु न्यूनता दोष। तो इसमें देखो परिभाषा बनेगी, तो परिभाषा आपकी किस प्रकार से होगी कि क्या होता है धातु न्यूनता दोष में धनायनिक रिक्तिकाओं के कारण, कि कभी कभी क्रिस्टल जालक से जो धनायन होते हैं अपना जालक स्थल छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण रिक्ति उत्पन्न होती है, इसको क्या कहा जाता है, धनायनिक रिक्ति कहा जाता है। लेकिन अपन जानते हैं धनावेश है वो बाहर चला गया, तो उसकी वजह से जो है पूरे क्रिस्टल जालक में क्या अधिक हो जाएगा, ऋणावेश है वो आपका अधिक हो जाएगा। तो उस ऋणावेश को अपने को क्या करना है, संतुलित करना है। तो ऋणावेश को संतुलित करने के लिए जो है निकटवर्ती जो धनावेश है, मान लो ये वाला, उस निकटवर्ती धनावेश पर क्या हो जाता है, या निकटवर्ती जो धनायन है उस पर अतिरिक्त जो है आपका धनावेश आ जाता है, यानी कि एक आवेश अतिरिक्त आ जाता है, ताकि यहाँ पर जो ऋणावेश अधिक हुआ था उसको संतुलित कर दे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है Fe2+ रहा होगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में। तो Fe2+ से Fe3+ बन रहा है इस क्रिस्टल जालक में। उससे अपन क्या समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और आदान प्रदान होने के कारण क्या होगा, इस फेरस सल्फाइड में उस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने के कारण है एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक उत्पन्न होती है, जो देखने में किस प्रकार से दिखाई देती है, सोने जैसी चमक है वो दिखाई देती है। इसीलिए जो फेरस सल्फाइड को जो है क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड इस प्रकार से अपन देखते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन का अंतर परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे, इसलिए विद्युत का क्या होगा, सुचालक भी आपका होता है। अब देखो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, तो यहाँ पर क्या होगा, FeS है, तो इसमें जो है आपका इनका जो अनुपात है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं होगा, क्या हो सकता है ये 1 अनुपात रहा होगा, Fe तो 1 ही है, लेकिन इसके अणु मान लो कितने हो गए, 0.95 हो गए, यानी कि संघटन है उसमें थोड़ा सा आपका जो है मूलानुपाती सूत्र से आपका भिन्न अनुपात प्रदर्शित होगा, कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। तो ये धातु न्यूनता दोष में जो पहला दोष है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगला जो अपना रहेगा वो रहेगा आपका जो है आपका क्या होगा, ऋणायन है, अतिरिक्त ऋणायन कहां पर आ जाएगा, अंतराकाशी स्थल में आ जाएगा। तो उसकी वजह से आपका जो है धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। तो उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आपका दूसरे प्रकार का। अब देखो अपना नेक्स्ट है आपका अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना, यानी कि धातु न्यूनता दोष में जो अगला प्रकार है वो है आपका अंतराकाशी स्थल में क्या आ जाते हैं, अतिरिक्त ऋणायन है वो आ जाते हैं। उसके कारण आपका क्या होता है, धातु न्यूनता दोष है वो आपका उत्पन्न होता है। अब देखो अंतराकाशी स्थल आपको अच्छे से बता रखा है, अंतराकाशी स्थल कौन सा होता है। तो देखो क्या होगा, अंतराकाशी स्थल में क्या होगा, अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऋणायन तो पहले से ही है, लेकिन इस अंतराकाशी स्थल में जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया अंतराकाशी स्थल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ऋणायन आ जाएगा। उसके कारण क्या होगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। अब ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष कैसे हुआ, क्योंकि ऋणायन अधिक हो गए, धनायन क्या हो गया, कम, और धनायन कम होने से क्या हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अब आगे अपन जानते हैं कि जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं आयनिक यौगिक। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल जालक में क्या हो गया, कौन अधिक हो गया, ऋणावेश अधिक हो गया। तो इस ऋणावेश को अपने को संतुलित करना पड़ेगा उदासीन करने के लिए, और ऋणावेश को संतुलित करने के लिए क्या होगा, निकटवर्ती जो भी धनायन है उस पर अतिरिक्त जो है आपका आवेश आ जाएगा, वही कंसेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M++ लिख देता हूं इसका, मतलब 2+ ही, 1+ और आ गया, 1+ तो पहले से ही था, 1+ और आ गया। ये प्लस क्या कर देगा, इस ऋणावेश पूरे क्रिस्टल जालक में ये जो ऋणावेश अधिक आया, इस ऋणायनिक
जो है बाहर से जो अपना अतिरिक्त ऋणायन आया इस अंतराकाशीय स्थल में, इसके माइनस को ये जो इस पर अतिरिक्त धनायन आया है वो उसको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। तो दोबारा से जो है इसकी परिभाषा बनेगी तो क्या होगी कि क्रिस्टल जालक में जब है अंतराकाशीय स्थल में आपका अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है तो इस प्रकार का दोष है वो आपका उत्पन्न होता है। फिर क्या लिखोगे कि इस अतिरिक्त ऋणावेश को संतुलित करने के लिए निकटवर्ती जो धनायन है उस पर क्या आ जाता है, अतिरिक्त धनावेश है वो आपका उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये आयनिक यौगिक के विद्युत का क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब देखो क्या होगा, इस प्रकार का दोष या जो त्रुटि होती है वो बहुत कम यौगिकों में पाई जाती है। इसके उदाहरण है आपको कम ही देखने को मिलते हैं, बहुत कम इसके उदाहरण मिलते हैं। क्यों, अपन जानते हैं कि ये जो आपके ऋणायन होते हैं, यानी कि ये ऋणायन होते हैं, इनको अपन उस्तर आयन भी बोलते हैं। क्यों, अपन ने जो है आपका स्टोइकोमेट्री दोष में अपन ने जो पढ़ा था कि एक लघुतर आयन, एक जो है आपका उस्तर आयन होता है, लघुतर आयन साधारणतः अपन किसको मानते हैं, धनायन को, और ऋणायन क्या होगा, उस्तर आयन। तो इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आयन है वो उस्तर आयन होता है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो ऋणायन है अंतराकाशीय स्थल में जो है अपना स्थान है वो ग्रहण नहीं कर पाता है, यानी कि अंतराकाशीय स्थल में जो है ये ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों, इस अतिरिक्त ऋणायन होते हैं वो ऋणायन उस्तर आयन होते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार बड़ा होता है, तो वो इस अंतराकाशीय स्थल में जो है पूरा स्थान नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो आपकी बहुत कम है, यौगिकों में ही पाई जाती है। तो ये था आपका जो है सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि इसके उदाहरण है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा विस्तार से जो है आपका कोई जो है बताया नहीं गया है। फिर भी है, इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं दोबारा से कि इस प्रकार का दोष है, यानी कि इस प्रकार का धातु न्यूनता दोष कब उत्पन्न होगा, जब क्रिस्टल जालक में जो है अतिरिक्त ऋणायन है वो अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, तो ये आपका जो है धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा। और अतिरिक्त जो है आपका यहाँ पर आया तो ऋणावेश क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त धनावेश पर क्या आ जाता है, आपका जो है अतिरिक्त जो आपका धनायन है इस धनायन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज यानी कि इस ऋणात्मक आवेश को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। लेकिन इस प्रकार की त्रुटियां हैं वो कम पाई जाती है। ध्यान रखना, अंतराकाशीय स्थलों में जो ये धातु न्यूनता दोष होता है तो इस प्रकार की त्रुटियां हैं वो आपकी कम ही यौगिकों में पाई जाती है, कि इस प्रकार के यौगिक जिसमें धातु न्यूनता दोष है अंतराकाशीय स्थल में हो, ऐसे यौगिक बहुत कम मिलते हैं। क्यों पाई जाती है इस प्रकार की त्रुटियां कम यौगिकों में क्यों पाई जाती है, कि यहाँ पर जो ऋणायन होते हैं जो अंतराकाशीय स्थल में होते हैं वो उस्तर आयन, यानी कि इनका आकार बड़ा होता है, आकार है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। और आकार बड़ा होने के कारण इस अंतराकाशीय स्थल में ये पूरा स्थान ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धातु न्यूनता दोष है वो आपका बहुत कम उत्पन्न होता है। तो ये था आपका अंतराकाशीय स्थलों में अतिरिक्त ऋणायन का आ जाना, उसके कारण आपका धातु न्यूनता दोष। तो इसके साथ ही अपन ने है स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है वो आपके कंप्लीट कर लिए, यानी कि ठोसों में जो दोष वाली है वो आपका टॉपिक है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें अपन नॉन स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक में अपन ने क्या पढ़ा, शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष है अपन ने जो है विस्तार से पढ़ा। नॉन स्टोइकियोमेट्री में अपन ने धातु न्यूनता और धातु आदि के दोष है वो आपका कंप्लीट पढ़ा। और उससे पहले जो है अपन ने जो ठोसों में या क्रिस्टल में जो दोष होता है उसमें अपन ने जो है दो प्रकार के जो है दोष पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और परमाणु या बिंदु त्रुटियां। परमाणु या बिंदु त्रुटियों में दो प्रकार का दोष, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो ये अपना दोष है वो आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक दोष में और बचता है, वो आपका है अशुद्धता के कारण जो है क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होता है, तो वो अशुद्धता दोष भी उसको कहा जाता है, यानी कि अशुद्धता दोष भी उसको कहा जाता है। तो वो अशुद्धता क्यों हुई, उसके कारण जो है दोष उत्पन्न कैसे हुआ, उसको अपन है पढ़ लेते हैं। वैसे आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट है, वो आपका अशुद्धता के कारण यानी कि अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण दोष उत्पन्न होता है। तो अशुद्धता दोष है उसको भी अपन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो एक था लास्ट आपका अशुद्धता दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट इसको कहा जाता है। तो अशुद्धता दोष में क्या होगा, अपन सीधा इसको एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि NaCl का कोई क्रिस्टल लेते हैं, यानी कि NaCl क्रिस्टल है उसको गलित अवस्था में, NaCl का जो एक क्रिस्टल है इस NaCl क्रिस्टल की गलित अवस्था में
NaCl क्रिस्टल की गलित अवस्था में अपन क्या करते हैं, बाहर से जो है अपन क्या मिला देते हैं, SrCl2 या फिर मिला देते हैं CdCl2। कैडमियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, ये अगर अपन मिला देते हैं, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका क्रिस्टल है जो कि कौन सी अवस्था में है, गलित अवस्था में है। अगर मैं इसमें क्या मिला दूं, SrCl2 या CdCl2 मिला दूं, तो वो क्या करेगा, इसमें से जो ये धनावेश है, तो Sr पर धनावेश होगा, यहाँ पर कैडमियम है, इस पर आपका धनावेश होगा, तो ये जो आपका Sr या जो कैडमियम है, ये क्या करेगा, इस क्रिस्टल जालक में जो धनायन है, क्यों ये भी धनायन है, ये भी धनायन है, तो ये जो है क्यों अपन इस NaCl में ये दोनों मिला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से या तो ये धनायन बनेगा, ये धनायन बनेगा, लेकिन अपन जानते हैं यहाँ पर -2 है, इस अकेले पर क्या होगा, +2 होगा, और इस यहाँ पर 2 क्लोरीन पर -2 है, तो कैडमियम पर क्या होगा, आपका +2 आवेश प्रदर्शित होगा। तो देखो NaCl के क्रिस्टल की गलित अवस्था में अपन ने या तो SrCl2 मिला दो या CdCl2 मिला दो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो ये Sr है वो क्या करेगा, यहाँ से जो है Na+ आयन है, क्यों खुद धनायन है, इसको अपन मिला रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो Sr है वो आपका क्या होगा, इस क्रिस्टल जालक में Na+ आयन है उनको निकालेगा, लेकिन अपन जानते हैं इस पर कितना आवेश है, +2 है, तो ये जहां पर भी जाएगा वहां से जो है +2 आवेश निकालेगा। और अपन जानते हैं एक सोडियम पर तो कितना आवेश होता है आपका, एक सोडियम पर क्या होता है, +1 होता है, इसका मतलब है +2 अपने को आवेश है, क्यों ये आएगा तो +2 आवेश लेके आएगा, तो +2 आवेश है उनको प्रतिस्थापित करना चाहिए, यानी कि सोडियम को वहां से निकालेगा, तो एक स्ट्रोंशियम आ रहा है, लेकिन एक स्ट्रोंशियम निकाल कितने Na को रहा है, 2 Na को निकाल रहा है, तो एक जगह तो वो स्वयं आ गया, क्यों अकेला जहां पर भी आएगा स्ट्रोंशियम है वो +2 अवस्था लेगा, तो मान लो एक Na आपका यहां से निकला होगा, एक Na आपका यहां से निकला, 2 Na निकालेगा, क्यों एक Na पर +1 होता है, ये जो कैडमियम हो चाहे आपका स्ट्रोंशियम हो, Sr हो, ये +2 आवेश रखेगा, इसका मतलब इस क्रिस्टल जालक में से 2 Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करेगा, एक इस जगह से और एक इस जगह से, लेकिन एक जगह तो वो खुद आएगा, इसका मतलब है वो इस जगह आ गया और +2 आवेश है वो आपका यहाँ पर लेके आ गया। अब अपन जानते हैं आवेश की दृष्टि से कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि 2+ थे, 2 Na 2+ लेकर के चले गए, तो एक अकेला स्ट्रोंशियम है, एक Sr लेके जो है यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अपन देखते हैं एक Sr आ गया, तो फिर जो 2 Na निकाले थे, एक Na की जगह तो ये आ गया, लेकिन एक Na+ वाला स्थान है वो आपका क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रिक्ति। और ये जो यहाँ से इस रिक्ति के कारण जो है ये इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहा जाता है, अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी इफेक्ट डिफेक्ट है वो कहा जाता है। ऐसा और भी हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे AgCl में अपन क्या करते हैं, ये कैडमियम क्लोराइड ये मिला दो, तो ये Ag+ आयन, जैसे Na+ आयन होगा वैसे ही कैडमियम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लो इसको मैं अगर Ag+ कर देता हूँ सारों को, ये Ag+ है, इस जगह भी आपका क्या हो जाएगा, Ag+ हो गया, जहां जहां पर Na+ है वहां वहां पर अपन ने क्या ले लिया, Ag+ ले लिया, क्यों अपन है सिल्वर क्लोराइड में AgCl में अपन CdCl2 मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Ag+ हो जाएगा, इस जगह भी क्या हो जाएगा, Ag+, यहाँ पर भी Ag+, इस जगह भी Ag+, यहाँ पर Ag+, और Ag+, यहाँ पर भी Ag+ रहा होगा, यहाँ पर भी Ag+, लेकिन इसके साथ में अपन क्या मिला रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड, तो देखो 2 Ag पर है वो आपके 2+ होंगे, जबकि अकेला कैडमियम है 2+ लेगा, तो एक जगह तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस Ag+ की जगह क्या आ जाएगा, कैडमियम, और कितना आवेश लेके आएगा कैडमियम, +2 आवेश रहेगा कैडमियम पर, तो आवेश की दृष्टि से तो ये क्रिस्टल जालक संतुलित है, लेकिन एक क्यों निकालता कितना है, अकेला कैडमियम है, 2 Na जो है 2 Ag+ को निकालेगा, तो उसकी वजह से एक Na जो है Ag+ है उसकी जगह ये उस स्थान पर तो ये कैडमियम आ गया, लेकिन एक है वो आपका स्थान क्या रह जाएगा, जालक स्थान है वो क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, जिसके कारण रिक्ति का उत्पन्न होगी, और इस रिक्ति का कारण जो दोष बनेगा वो क्या होगा, आपका अशुद्धता दोष कहलाता है। तो इसी के साथ में ठोसों में जो है आपके दोष का जो ये टॉपिक है वो आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें अपन ने जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे वो आपको बता दिए गए हैं, तो दोष वाला टॉपिक है आपका कंप्लीट होता है। अब जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो आपका है
ठोसों में जो है विद्युतीय गुण, ठोसों में चुंबकीय गुण है, वो आपकी जो थ्योरी है उस टॉपिक को आप स्वयं जो है कर सकते हो थ्योरेटिकल रूप से, उसको सीधा याद करना है। एग्जाम्पल है याद रखने, ठोसों में चुंबकीय गुण है वो याद रख सकते हो। ठोसों में जो है विद्युतीय गुण, जिसमें अपन पढ़ेंगे कौन सा ठोस है, कुछ ऐसे ठोस होते हैं विद्युत चालक होते हैं, कुछ कुचालक होते हैं, कुछ अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का जो टॉपिक है यानी कि विद्युतीय गुण में अर्धचालक है उसका टॉपिक है, उस वो सेम का सेम टॉपिक आपका 12th फिजिक्स में रहता है, जहां पर उसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्यों? वहां पर अर्धचालक नाम से जो है आपका पूरा जो है एक पार्ट आपका अलग से जो है अर्धचालक टॉपिक है उस पे यूनिट दे रखी है पूरी, तो वहां पर पूरा विस्तार से समझाया गया है। अपना यहाँ पर शॉर्ट में है तो उसको जो है आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, फिजिक्स से का जो चैप्टर होगा वहां पर वो टॉपिक कवर हो जाएगा, तो उसको अपन है ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे। अपन जो है सामान्य इसकी परिभाषाएं, वो अर्धचालक टॉपिक है वो आपका फिजिक्स में कवर हो जाएगा, तो अपन सिर्फ चालक और जो है कुचालक और कुछ उदाहरण हैं वो कंप्लीट करेंगे, उसके साथ में आपका पार्ट है फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी है अपन है जो आपका विद्युतीय गुण है, ठोसों में विद्युतीय गुण, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।